हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमालय का जो भौतिक विभाजन था उसके पॉइंट्स की। कल मैंने आपको समझाया था हिमालय का भौतिक विभाजन कैसे 4 भागों में डिवाइड है, और आज अपन फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। तो पीछे डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे दोस्तों ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का सबसे पहला भाग था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण तथ्य। ट्रांस हिमालय को दोस्तों हम तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बत हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है वह यूरेशिया प्लेट के भाग से हुआ है। जब यूरेशिया प्लेट टूटी और उसका मलबा या अवसाद निकला, उससे हुआ ट्रांस हिमालय का दोस्तों निर्माण। टेथिस हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टेथिस जो महासागर, टेथिस सागर जो मध्य में स्थित था, उसका मलबा भी क्या है, मिला हुआ है सब शादी में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ट्रांस हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय का भाग हैं। अब दोस्तों जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, मैंने ये 4 भाग बनाए हैं। सबसे ऊपर वाला भाग काराकोरम, ये वाला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी, चौथा कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी दोस्तों चाइना में तिब्बतीय भाग में स्थित है, जबकि बाकी तीनों श्रेणियां भारत में स्थित हैं दोस्तों। तो ये 4 श्रेणियां हैं जो किसका भाग है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का। इसके बाद देखेंगे जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हम पढ़ते हैं, पर यहां पर बात हो रही है ट्रांस हिमालय श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों K2, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और ये 8611 मीटर ऊंची है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे प्रमुख ग्लेशियर जिनका निर्माण ट्रांस हिमालय में हुआ है। तो अपन देख रहे हैं सियाचिन, बैफो, हिस्पर तथा बाल्टोरा। ये 4 प्रमुख दोस्तों क्या हैं, आपके ग्लेशियर हैं, जिनको हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों राकापोशी, ये लद्दाख श्रेणी का भाग है। लद्दाख श्रेणी दूसरी श्रेणी इस क्रम में, इसकी एक चोटी है कौन सी दोस्तों, राकापोशी। नोट करिएगा इस बात को, राकापोशी विश्व की सबसे अधिक या सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है, जिसका ढाल दोस्तों क्या है, सर्वाधिक तीव्र है। तो ध्यान रखिएगा राकापोशी को दोस्तों। दूसरी बात इसमें बता दूं कि लद्दाख श्रृंखला की यह क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों, राकापोशी। इसके बाद देखेंगे सचर जोन और हिंज लाइन। दोस्तों ये क्या है, तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से जब अलग होता है, या हम इसको एक पॉइंट लेते हैं कि कैसे डिवीजन करें, तो वो डिवीजन दोस्तों क्या बनता है आपका, सचर जोन या हिंज लाइन। सचर जोन अलग करता है ट्रांस हिमालय व वृहद हिमालय को दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। तो ये था दोस्तों ट्रांस हिमालय। आइए अब हम देखते हैं वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अभी हमने ट्रांस हिमालय देखा, अब बात करेंगे वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो अगली श्रेणी बनती है दोस्तों वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर, मतलब 100 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, औसत ऊंचाई। औसत तो पता है निम्नतम मान, उच्चतम मान और उसके डिवाइड बाय 2 औसत निकल आता है दोस्तों। लंबाई की बात करें तो 2500 मीटर लंबाई, मतलब भारत में यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक की लंबाई में विस्तृत है। चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो चौड़ाई इसकी क्या है, 25 किलोमीटर है। चौड़ाई दोस्तों 25 किलोमीटर। तो मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, वो स्थान क्या है, 10 किलोमीटर है। तो अगर हम इसको ऐसे नापें तो इसको हम चौड़ाई ले रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, 25 किलोमीटर। इसका विस्तार देखेंगे तो पश्चिम में नंगा पर्वत, कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां से सिंधु नदी क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वहां पर नंगा पर्वत स्थित है। और नामचा बारवा दोस्तों ध्यान रखिएगा, नामचा बारवा भारत में स्थित नहीं है, ये चीन में स्थित है। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है नामचा बारवा में, क्योंकि नामचा बारवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, ऐसे टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। तो इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा बारवा तक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। तो जैसे कि आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल में इसे दोस्तों सागर माथा के नाम से भी जानते हैं और चोमोलिंग नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थात होता है पर्वतों की रानी। तो सागर माथा और चोमोलिंग इसके 2 नाम और ध्यान रखिएगा। इसके बाद कंचनजंगा अपन देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी।
फिर अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये बृहद हिमालय की दोस्तों प्रमुख चोटियां हैं। नोट करते जाइएगा दोस्तों। फिर बात करेंगे ग्लेशियर, हिमनद कि बृहद हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर प्रमुख हैं। तो यहां देखेंगे मिलाम, गंगोत्री तथा जेमू। गंगोत्री से आप परिचित होंगे, गंगा नदी का उद्गम गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन कौन से दर्रे बृहद हिमालय में स्थित हैं। तो बृहद हिमालय में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बाड़ालाचा, शिवकिला, नाथुला, जेलेपला, लिपुलेख, माना तथा नीति, ये दर्रे दोस्तों कहां स्थित है? बृहद हिमालय में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न दर्रा किस हिमालय में स्थित है, तब ये क्वेश्चन आंसर आपके यहां से देख के आप कर सकते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अभी अपन दर्रों की स्थिति राज्यों वाइज में देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ट्रांस हिमालय था वो बृहद हिमालय से अलग हो रहा था एक थ्रस्ट के द्वारा। अब इसी तरह बृहद हिमालय मध्य हिमालय से जो अलग होता है वो किससे होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है दोस्तों। क्लियर? तो ये बात थी बृहद हिमालय की। अब हम आते हैं मध्य हिमालय में। पहला ट्रांस, दूसरा बृहद, तीसरा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई देखेंगे तो 1800 से 3000 मीटर। दोस्तों ये औसत ऊंचाई है, पर इसकी ऊंची चोटियां 4500 मीटर 5000 मीटर तक जाती हैं। फिर इसके बाद लंबाई बात करेंगे दोस्तों 2500 किलोमीटर। बृहद हिमालय के समानांतर ही ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। दोस्तों ये औसत में चलेगा, जियोग्राफी में ज्यादातर चीजें औसत में चलती हैं। औसत चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर। पंजाब साइड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। इसके बाद देखेंगे इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर देखेंगे धौलाधर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। फिर नाग, मसूरी, रीवा, महाभारत श्रेणी, ये प्रमुख श्रेणियां हैं। महाभारत दोस्तों पीर पंजाल का ही विस्तार है जो कि आपका नेपाल में स्थित है। इसके बाद देखेंगे प्रमुख स्थल। तो दोस्तों ज्यादातर जो प्रमुख स्थल हैं जिनको हम हिल स्टेशन बोलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वो मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। इनमें देखेंगे हम चक्राता, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, नैनीताल, ये प्रमुख स्थल है दोस्तों। ये मेनली इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मध्य हिमालय में दोस्तों जो आपके वन हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं, साथ ही साथ बर्फ भी गिरती है, साथ ही साथ अच्छी वादियां हैं, ज्यादा रिस्क नहीं है जितना रिस्क अपना बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में, इसलिए इनको हिल स्टेशन में रखा गया है और यहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। दोस्तों तीनों में एक चीज कॉमन है, मर्ग। मध्य हिमालय में दोस्तों जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में अपन मर्ग बोलते हैं, और उन्हीं मर्ग के नाम से क्या बने हैं आपके स्थान? गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये 3 स्थान हैं और छोटे घास के मैदान है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले घास के स्थानों को अपन क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद देख रहे हैं 3 प्रमुख घाटियां, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और काठमांडू नेपाल में दोस्तों। मध्य हिमालय में ये 3 प्रमुख घाटियां हैं, काफी लंबी चौड़ी विस्तृत घाटियां हैं जहां पर जनसंख्या का बसाव है और ये बड़े शहर भी हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है दोस्तों उसको अपन क्या बोलेंगे? मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलेंगे दोस्तों। हालांकि ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी को ध्यान रखना जरूरी है कि आप एक अलग से चारों का बना सकते हैं। आप ट्रांस के साथ इसका, बृहद के साथ इसका, मध्य के साथ इसका और शिवालिक के साथ इसका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी भाग है, इसीलिए इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। कितनी दोस्तों? 900 से 1200 मीटर औसत ऊंचाई मध्य हिमालय से कम है। लंबाई की बात करें तो नॉट डिफाइंड दोस्तों, क्योंकि अभी निर्माण अवस्था में है। अगर हम देखेंगे तो इसे सिक्किम के दक्षिण में या भूटान के दक्षिण में तीस्ता नदी और हिमालय से आने वाली नदियों ने काफी काट के मैदान का निर्माण कर दिया है। फिर इसको देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ये कई पहाड़ियों के रूप में मिलता है। इसकी लंबाई नॉट डिफाइंड नहीं है दोस्तों, परंतु ये पंजाब से लेकर कोसी नदी तक लगातार एक समानांतर श्रेणी में है दोस्तों।
पंजाब के जो पंजाब में स्थित है पोद्वार पठार उसके दक्षिण से लेके कोसी नदी तक विस्तृत है दोस्तों। इसके आगे ये कटे फटे भाग के रूप में। चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर तक। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है, 15 किलोमीटर तक रह जाती है, जबकि पंजाब साइड इसका हिस्सा 35-40-50 किलोमीटर तक विस्तृत है। बात करें इसमें स्थित पहाड़ियों की तो जम्मू पहाड़ी, डाफला, मीरी, अबोर, बिश्मी अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू पहाड़ी दोस्तों जम्मू कश्मीर। देहरादून व हरिद्वार। दोस्तों एक चीज है अपन देखेंगे, बुग्याल या प्यार। बुग्याल या प्यार क्या है? तो जो उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहते हैं। इसके अलावा दून व द्वार दो प्रकार की दोस्तों घाटियां हैं। यदि हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में दून घाटी और द्वार घाटी दो घाटियां हैं, जिनके कारण ही इनका नाम क्या पड़ा है देहरादून और हरिद्वार, दोनों शिवालिक हिमालय का भाग है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक हिमालय किससे अलग होता है दोस्तों? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। तो ये था आज का हिमालय का वर्गीकरण। चारों चीजें हमने देखी, ट्रांस हिमालय देखा, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हम थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं कि हिमालय की बनने की प्रक्रिया कैसे चालू हुई दोस्तों। तो जो हिमालय की बनने की प्रक्रिया है, आइए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि अपन प्रैक्टिकली देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्लेटें टकराई और हिमालय बना। तो दोस्तों अपन देखते हैं, मान लीजिए ये वाली प्लेट दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये बीच में टेथिस सागर है और इधर यूरेशिया प्लेट है। यूरेशिया प्लेट मतलब यूरोप प्लस एशिया जिसमें मिक्स है, यूरेशिया प्लेट जिसमें इधर चाइना का भाग आएगा। अब दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति और कई कारणों से प्लेटों में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। प्लेट क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह खिसकना चालू हुई। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी ऑस्ट्रेलिया प्लेट से अफ्रीका प्लेट से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर मूव करना चालू हुई। अब ये धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रही है, मूव हो रही है। बीच में क्या है, टेथिस सागर है। अब क्या करेगी ये, टेथिस सागर के मलबे को धीरे धीरे दबाना चालू करेगी। अब देखिए दोस्तों ये फोल्ड पड़ रहा है, हिमालय की पहली श्रेणी बन रही है। जैसे जैसे टेथिस सागर दब रहा है उसका मलबा क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। और ये यहाँ पे पहला फोल्ड दोस्तों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब हिमालय की एक श्रृंखला बन जाती है, सबसे पहली श्रृंखला जहां से टकराव चालू होता है। इसके बाद दोस्तों मलबा पूरी तरह से क्या होता है, दब जाता है और एक श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों इसको मैं अलग कर देता हूं, ये मलबा दब गया। अब टकराहट होगी प्लेटों की कोने में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ चाइना तिब्बत भाग। अब यहाँ पे जब टकराहट चालू होगी दोस्तों तो फोर्स के कारण, प्रेशर के कारण क्या होगा, टकराने से ये प्लेटें टूट के वापस उठेंगी, हिमालय की दूसरी श्रृंखला का निर्माण होगा दोस्तों। जैसे जैसे ये प्लेट अंदर घुसती जाएगी एक एक श्रृंखला का निर्माण दोस्तों होता जाएगा। तो हम जैसे देखेंगे दोस्तों, पहली श्रृंखला कौन सी बनती है, ट्रांस हिमालय, दूसरी श्रृंखला बनेगी बृहद हिमालय, तीसरी बनेगी मध्य हिमालय, चौथी शिवालिक हिमालय। आने वाले समय में हजार करोड़ लाखों सालों में कई श्रृंखलाओं का निर्माण भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई की, कि हिमालय की ऊंचाई कितनी बढ़नी चाहिए। तो अभी वर्तमान में देखेंगे जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ये नापी गई है। दोस्तों पृथ्वी पर कोई भी चीज 11 किलोमीटर से ऊंची नहीं हो सकती, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर 11 किलोमीटर से ऊंचा नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, वो किसी चीज को 11 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होने देगा। तो दोस्तों इसी तरह से हिमालय क्या होगा, 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, उसके बाद वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ज्यादा ऊंची चीजें दोस्तों क्या होती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।